अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ भटूरे बनाना। भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। ये मैंने 500 ग्राम के 2 पैकेट लिए हैं और साथ में 1 किलो में मैदा ले रही हूँ। इसमें मैं 100 ग्राम सूजी डालने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने सूजी ली है और इस सूजी से ये सूजी हम तकरीबन 1 किलो मैदे में हम 100 ग्राम सूजी मिलाएंगे और साथ में हमें चाहिए बेकिंग सोडा। इसको मिलाकर हम आटा गूंदेंगे। तो हम तैयारी कर लेते हैं आटे की। ये देखिए, 1 कप सूजी में ले रही हूँ जो तकरीबन 100 ग्राम होगी। ये मैंने इसमें मिला दी। अब हम 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला देंगे। 1.5 से 2 चम्मच मिला देंगे हम। 1 चम्मच मिलाया अभी बेकिंग सोडा और आधा चम्मच हम और डाल देते हैं। आधा चम्मच हम और डाल देते हैं, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। और अब हम इन्हें गूंद लेंगे। ज़्यादा हमें बहुत सख्त नहीं रखना है, पूरियों जैसा बिल्कुल भी नहीं रखना, थोड़ा नरम ही से रखेंगे। इन्हें हम मिला देंगे और इसका भटूरों का आटा थोड़ा नरम इसलिए गूंदा जाता है जिससे आसानी से ये हाथ से ही फैल जाए। आप चाहें तो इन्हें बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाथ से ही बेला जाता है इसको। तो चलिए हम बनाते हैं, आटा तैयार करते हैं। देखिए, पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे पतला गूंदेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, बिल्कुल नरम आटा बने। बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ये गूंदते जाएंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ। देखें, इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, हमें इस तरह से इसे बनाना है और जब ये आटा गूंद जाए तो हमें इस पे हल्का हल्का तेल लगा लेना है। देखिए, ना तो बहुत मैंने नरम रखा है और ना ही बहुत सख्त है। ये देखिए, तो ये मैंने जो तैयार किया ये इस तरह का है, ना तो ये बहुत सख्त है और ना बहुत नरम है। अब मैंने थोड़ा सा हथेली पर तेल लेना है और इस पर मैं हल्का हल्का लगा लूँगी। ये देखिए, ये मैंने ऑयल, बस इस तरह से हमें ये ऑयल लगा लेना है और इसको तकरीबन मैं 1.5-2 घंटा छोड़ दूँगी जिससे ये फूल जाए और फिर हम इसके भटूरे बना लेंगे। अच्छा, इसको इसमें कई लोग दही से इसमें ख़मीर उठाते हैं। मैं भी दही से भी बनाती हूँ। साथ में अगर आप चाहें तो आप यीस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे सबसे आसान और जल्दी का काम अगर करना होता है तो मैं बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। आज मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया। आप चाहें तो दही से करें, ख़मीर उठाएं, या आप यीस्ट से उठाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। हम इसको अब हम 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे ख़मीर उठ जाए। और जब तक मैं छोलों की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज छोलों के साथ भटूरे भी बना रही हूँ, तो हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। भटूरों का आटा ख़मीर होने के लिए रख दिया। अब हम छोलों की तैयारी कर रहे हैं। तो छोलों के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आप ऑयल डालें। मेरे यहाँ आज मेहमान आए हुए हैं, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। मैंने करीब 1 किलो से थोड़ा सा कम मैंने छोले लिए हैं जो मैं उबाल कर पहले ही रख चुकी हूँ। अब मैं उनको बनाने के लिए तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल लिया है। इसमें मैं ये पिसे हुए प्याज मैंने पहले ही इनको पीस कर रख लिया था। आप देखें, ये पिसे हुए प्याज हैं, या आप बारीक काट लें। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, मैं 8 से 10 मैंने यहाँ टमाटर, ये देखिए, ये मैं टमाटर ले रही हूँ। टमाटर मैंने प्याज मैंने 250 से 300 ग्राम के करीब लिए हैं, तो टमाटर भी मैं 250 से 300 ग्राम के करीब ले रही हूँ। जब तक मेरे प्याज गोल्डन होते हैं, मैं जब तक इनको बारीक काट लेते हैं, उसके बाद आगे की रेसिपी मैं बताती चलूँगी। देखिए, अब इन प्याज में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और साथ में दालचीनी के 2 टुकड़े थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने छोले जब उबाले थे, मैंने आपको बताया कि मैंने 1 किलो से थोड़े से कम मैंने छोले लिए हैं जिन्हें मैं पहले ही उबाल कर रख चुकी हूँ। तो ये उसका ही हमें अंदाज़ रखना है कि छोलों में उबलते हुए हमने नमक डाला है, तो ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। तो थोड़ा सा नमक इसलिए डाल रही हूँ जिससे ये प्याज एकदम चारों तरफ से सुनहरे होते हुए आए
और ज़्यादा वक्त ना लें। जब हम नमक साथ में डाल देते हैं तो बहुत आसानी से चारों तरफ से एकदम सुनहरे हुए होते हुए आते हैं प्याज, बहुत आसानी से और जल्दी से ये काम हो जाता है। ये सुनहरे होने लगे आहिस्ता आहिस्ता, और मैंने शुरू से अभी तक फ्लेम हाई पर ही रखी है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी तैयार करना है। वैसे भी इसको अगर आप चलाते रहेंगे तो ये जलेंगे नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि ये चलाते रहें। इतना ही इनको सुनहरा करना है। अब मैं इसमें टमाटर मिला दूंगी। ये देखिए, ये मैंने सारे टमाटर मिला दिए। जितने हमने प्याज लिए थे उतना ही वज़न हमें टमाटर का भी रखना है। मैंने डाला था वो यहाँ पर इन टमाटरों को घोलने का काम बड़ी आसानी से कर देगा और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये टमाटर अब फ़ौरन घुल जाएंगे और इसके बाद हम जो भी हमें मसाले मिलाने हैं मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटरों के घुलते ही। तो इनको हम पका लेते हैं। तेज़ ही फ्लेम हमें जो फ्लेम रखनी है इसकी हाई पर ही रखनी है और इसे चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो ठीक है, इंशाल्लाह अब हम दिखाते हैं आपको मसाले क्या क्या। मसालों में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पिसी लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच ली है, हल्दी मैंने आधा चम्मच ली है, और 1.5 से पौने 2 के करीब मैंने धनिया लिया है पिसा हुआ बारीक। देखिए, हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आज मैंने बग़ैर आंवले के और बग़ैर चाय की पत्ती की पोटली के मैं बना रही हूँ। कई लोग बनाते हैं काले वाले जो बनते हैं छोले भटूरों के साथ, मैं आज वो नहीं बना रही हूँ। अगर आप काले वाले छोले बना रहे हैं तो आप हल्दी ना डालें, बाकी सारे मसाले उसी तरह से रखें, इंशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये चना मसाला है मेरा, होममेड है। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसकी रेसिपी दूंगी। और मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं अदरक और लहसुन बराबर की मिकदार में लेकर के पीस लेती हूँ और मैं वही स्टोर करके रखती हूँ, मैंने वही इस्तेमाल किया है। गरम मसालों में हम ले रहे हैं 1 चम्मच ज़ीरा, बड़ी इलायची, मोटी इलायची या बड़ी इलायची जो भी आप उसे बोलते हैं, 5 मैंने ली हैं लौंग, और ये 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली है। इनको मैं हल्का दरदरा कूट लेने वाली हूँ। यहाँ पर हमारे टमाटर और प्याज भी काफ़ी हद तक घुल चुके हैं। अगर आप चाहें बारीक काट कर ना डालना चाहें तो आप पीस कर डाल लें, जायका इंशाल्लाह वैसे ही आएगा और काम आसान हो जाएगा। मैंने टमाटर के टुकड़े काट कर डाले हैं, आप चाहें तो आप इन्हें पीस कर भी डाल सकते हैं, प्याज टमाटर पिसा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी हद तक ये घुल गया है और इंशाल्लाह जब हम मसाले डालेंगे तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह घुल ही जाएंगे। टमाटर इनके छिलके ही थोड़ा रह जाएंगे। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम ऐड करेंगे ये सूखे मसाले जितने भी हमने लिए हैं ये ऐड कर लेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहीं पर अब मैं कूटा गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो भी ऐड कर दूँगी। तो दिखाया था उसे इस तरह मोटा मोटा हमने कूट लिया। ये देखिए, मैंने बारीक नहीं किया है, हल्का दरदरा सा किया है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये पानी सारा खुशक हो गया, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे और अच्छी तरह भून लेंगे क्योंकि मसाले हमने बिल्कुल अभी मिलाए हैं तो इन्हें भुनाई की अभी ज़रूरत है। तो हम मसाले भून लेते हैं सारे। मसाले भुनने की खुशबू भी आने लगी है। तो देखिए, टमाटर भी हमारे काफ़ी हद तक घुल गए हैं। हम जो नमक डाल देते हैं, नमक डाल के आप अगर आपको कभी टमाटर उबालना हो तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप काट करके उन्हें, जब शाही पनीर हम लोग बनाते हैं तो इसी तरह से हम टमाटर में हल्का सा नमक डाल देते हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं डालते, वो अपना पानी खुद छोड़ करके फ़ौरन गल जाता है और बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पे किया है। नमक में हमने पहले ही प्याज के साथ मिला दिया था और टमाटर डालते ही फ़ौरन घुल गया। ये देखिए, तेल छोड़ चुका है मसाला। इसे मैं अभी और 2 मिनट और भून लूँगी और बस इसके बाद हम इसमें छोले मिला लेंगे। देखिए, 2 मिनट हमने भून लिया और देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आया है। अब हम इसमें छोले मिला लेंगे। पहले ही मैंने उबाल कर इन्हें गला कर रख लिया है। ये देखिए, बिल्कुल गले हुए हैं, आपको इसी तरह गलाना है। और नमक मैंने उबलते वक्त डाल दिया था। अब ये हम छोले मसाले में मिला लेते हैं। फ्लेम मैंने अभी भी
हाई पर ही रखी हुई है। जब हम छोले डाल लें तो एक बार आप ज़रूर चखें कि नमक का आपका जो हिसाब है वो सही रहा या नहीं। और इनको, ये जो छोले अभी साबुत साबुत दिख रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम घोट लेंगे। जब ये एकदम घुटा घुटा और बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर इसका आएगा। देखिए मसाला ठंडा हो चुका है पानी डलते ही के साथ। इंशाल्लाह 2-1 मिनट में इसमें उबाल आ जाएगा और इसको हम चम्मच से घोट लेते हैं। ये देखिए मैं ये वाला चम्मच लेकर इन्हें हल्के से इस तरह से घोट लूँगी। ये देखिए एकदम अच्छा सा इसमें गाढ़ापन आ जाता है। वैसे तो मसाले का गाढ़ापन बहुत है, लेकिन अगर हम चने घोट लेते हैं तो और अच्छा सा इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर आपको ये गाढ़ा लगे आप इसमें पानी मिला सकते हैं। आप इसका जायका चख लें। मैं इसमें 3 ये देखिए, ये मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये मैंने 6-7 हरी मिर्च डाल दी है। और मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ इसका जायका कैसा तैयार हुआ है। नमक मिर्च बिल्कुल बढ़िया है। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब यहीं पर हमें क्या करना है, जो हमने चना मसाला ये दिखाया था मैंने आपको, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चना मसाला और डाल सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, लेकिन मैंने इसमें कम ही डाला है। और मैं भटूरों के साथ वैसे इसी तरह के छोले अच्छे लगते हैं। मैं इसे पतला नहीं करूँगी, ऐसे ही रखने वाली हूँ। अब ये इसको हम ढक देते हैं। थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा तो हम इसे ढक देते हैं। ये देखिए मैंने इसे ढक दिया और अब हम हल्की आंच कर दी है। इंशाल्लाह ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। हल्की आंच पर मैं इसे 5 मिनट और पकाने वाली हूँ। इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। देखिए नाज़रीन, जब तक छोले तैयार होते हैं हम जब तक बूंदी का रायता बना लेते हैं। छोले भटूरे हो साथ में और रायता ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम का पैकेट दही का। मैं मदर डेयरी का यूज़ कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा मेरे पास पहले का बचा हुआ है, करीब ये 50 ग्राम होगा। तो 250 ग्राम के लिए मैंने लिया है ये ड्राई रोस्ट में रखती हूँ ज़ीरा। इसको सीधा सीधा ऐसे ही तवे पर हम ज़ीरे को डालकर ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और मैं पीस कर इसे रख लेती हूँ। तो ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच लिया है। रायते के मसाले के लिए मैं अब ले रही हूँ ये आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च बारीक पिसी हुई यूज़ करा है। और काला नमक मैं ले रही हूँ। काला नमक भी मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ, आधे चम्मच से कम, बल्कि इसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। और साथ में अब हम लेंगे सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक बिल्कुल बराए नाम बहुत मामूली सा हमें लेना है। ज़्यादा जायका हमें काले नमक का ही चाहिए। तो ये हमने इस तरह से ये मसाला तैयार कर लिया। अब हमें करना ये है कि दही को हम फेंट लेंगे और सारे मसाले उसमें ऐड कर लेंगे। ये बूंदी, तो मैं बूंदी का ये वाला पैकेट यूज़ कर रही हूँ। बूंदी का पैकेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम दही और ये मसाला मिक्स करके फेंट लेंगे उसके बाद हम बूंदी मिला लेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं बूंदी का रायता। दही को हमने एक बोल में डाल लिया और ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमने इसको फेंट लेना है। और इसी में हमने इसमें ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाया था, भुना ज़ीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक और लाल मिर्च, ये हमें मिला लेना है। दही हमें बहुत गाढ़ी बूंदी का रायता, मुझे बहुत गाढ़ा पसंद नहीं है, ना हमारे घर में कोई पसंद करता है, तो मैं इसे गाढ़ा नहीं रखूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूँ। दूध ऐड कर लें। मैं हमेशा पानी जब ऐड करती हूँ अगर दही मीठी हो। अगर दही खट्टी है तो आप हमेशा पानी मिलाएं जिससे उसकी खटास मर जाए। तो मेरी वाली दही जो है वो मीठी है, तो मैं अगर दूध मिलाऊंगी तो इसका बिल्कुल जायका ही नहीं रहेगा दही का, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने करीब आधा कप के करीब इसमें पानी मिलाया है और ये देखिए ये इस तरह की हो रही है। अभी हम बूंदी डालेंगे तो ये और जज्ब कर लेगा। ये बूंदी का पूरा पैकेट मिला लूँगी। मैं छोटा पैकेट ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दही भी मेरी ज़्यादा नहीं है।
इसमें मैंने आधा कटोरी के करीब पहले ही पानी मिला चुकी हूँ और मैं 1 कटोरी अब और मिला रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम इसे 10 से 15 मिनट या थोड़ा टाइम रखेंगे तो सारी बूंदी दही का पानी अपने अंदर जज्ब कर लेगी और ये बहुत सूखी सूखी हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा इतना ढलढला तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। इसे भी बहुत कम मैंने इसमें पानी मिलाया है, जिससे ये बहुत गाढ़ी ना हो जाए और ना ही ये बहुत पतला हो। ये देखिए थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बूंदी अभी पानी पीने वाली है। इसमें मैंने उबाल कर छानने वाला बिल्कुल मैं नहीं रखती हूँ। मुझे थोड़े सा, अगर हम फ़ौरन खाते हैं तो मुझे क्रंची क्रंची बहुत अच्छी लगती है। और आप भी एक बार ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस तरह का बूंदी का रायता अगर आप ट्राई करेंगे, बहुत जायकेदार लगता है। बूंदी उधर तैयार हो चुकी है और साथ में ही यहाँ पर हमारे छोले भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हैं। ये देखिए, कहीं भी आपको टमाटर के रेशे नज़र नहीं आएंगे अगर आपने इसको भूनते वक्त बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया है तो। ये देखिए एकदम बढ़िया इसमें तैयार हो चुके हैं। अब हम भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं। खमीर हमारा आटा जो है थोड़ा फूल चुका होगा, हम आटा देख लेते हैं अपना और फिर भटूरे बनाते हैं। हल्का सा फूल चुका है, जितना मुझे चाहिए था, बिल्कुल सही तरीके से तैयार है। अब हम इसके भटूरे बना लेंगे। बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। जब तक ये तेल गरम होता है, पकता है, हम भटूरे के पेड़े तैयार कर लेंगे। मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ भटूरे के पेड़े किस तरह बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम कटोरी में मैंने ये ऑयल लिया हुआ है, मैं हथेली पर ऑयल लगा लेती हूँ इस तरह से। ये देखें, मैंने अच्छी तरह ऑयल लगा लिया है और ये इस तरह हमने ये पेड़ा बनाया। ये इतना आटा लिया जिससे हम थोड़ा बड़ा भटूरा बन सके, और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे करके, फिर दोबारा से, जब तक ये गोलाई में हमें ना लगे, और फिर इसको इस तरह से कर लेना जब तक हम इसे फोल्ड करते रहेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास पेड़ा बन के तैयार है। मैं एक पेड़ा और बनाकर आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे आप दोबारा ऑयल लगाएं, मैंने भी लगाया इस टाइम। ये देखें, फिर मैंने इतना पेड़ा लिया, आटा लिया, और इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया, दोबारा फोल्ड किया, जब तक कि मैं करती रहती हूँ, जब तक कि मुझे नहीं लगता कि तैयार हो गया। अब ये देखिए हमने डाला इसे उल्टे इस तरह से करके, इसे इस तरह राउंड राउंड शेप में लिया। ये देखिए बिल्कुल पेड़ा तैयार है। ये देखिए दोनों तरफ से एकदम फर्स्ट क्लास। इसे हमने यहाँ ऑयल करके मैंने पहले से ट्रे रखी हुई है और इसमें मैं लगाती जा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भटूरा किस तरह से तला जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने सरफेस पे ये ऑयल लगा लिया अच्छी तरह से। आप ध्यान करें कि एकदम आपका साफ़ हो ये। और इसको हमने इस तरह से पेड़ा रखा और ये हाथ पे हमारे ऑयल लगा हुआ है। इस तरह हम दबाते चले जाएंगे इसके किनारों से। ये देखें मैंने भी इसे दबाया। आप चाहें तो अगर आपका आटा सख्त है, आप जो आपका बेलन है आप उससे बेल सकते हैं। मैं इसे इसी तरह बढ़ाती हूँ और इसी तरह आप कभी बाहर जब खाएं तो आप देखेंगे वहाँ पे भी इसी तरह से बढ़ाया जाता है, बल्कि वो हाथ से भी बढ़ाते हैं। मैं इसे सिर्फ इसी तरह बढ़ा रही हूँ। ये देखें इस तरह हम किनारे दबाते चले जाएंगे और ये जो है बिल्कुल एक सार हम कर लेंगे इसको। ये देखिए काफ़ी बड़ा भटूरा बनता है। मैं भी कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से वीडियो दूँ और एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊं। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। देखिए भटूरा हमारा तैयार हो गया है और यहाँ पे हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म है। ये देखिए मैं इसको इस तरह से मैं इसे उठा रही हूँ। बिस्मिल्लाह, धीरे से हम इसे उठाएंगे इस तरह और ये देखिए हम इसे ऑयल में डाल देंगे। ऐसे हमने इसे ऑयल में डाला और साथ ही हमें इसे चम्मच से ऐसे दबाते चलना है। ये देखिए और इसे हमने पलट देना है। देखिए एकदम भटूरा कितना फूला फूला और कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए ये हमने सुनहरा तल लिया। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह आप बाकी के भटूरे भी तल लें। ये देखिए भटूरा बिल्कुल तैयार है।
ये देखिए छोले भटूरे और रायता बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसे छोलों को आप धनिए से डेकोरेट करें, मैंने भी थोड़ा सा धनिया डाला है ऊपर से हरा, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।